वोकेबलरी। वर्ड फॉर्मेशन हमें क्या बढ़ाने में हेल्प करता है? इट हेल्प्स अस इंक्रीज आर वोकेबलरी, बढ़ाने में हेल्प करता है। और किसी भी चीज की मीनिंग को अगर हमें समझना है तो वर्ड फॉर्मेशन उसमें हेल्प करता है। अंडरस्टैंड मीनिंग इजली। मीनिंग इजली। ठीक है। तो वर्ड फॉर्मेशन मींस मेकिंग न्यू वर्ड बाय एडिंग लेटर्स, ज्वाइनिंग वर्ड्स और चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ड। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ। मैम ये क्या लिखा है? न्यू वर्ड्स बाय एडिंग लेटर्स। क्या चीज? मैम ये क्या चीज लिखा है? न्यू। ज्वाइनिंग न्यू। वर्ड्स, एडिंग लेटर्स, कॉमा, ज्वाइनिंग वर्ड्स और चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ड। देखो, वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है नए वर्ड्स को बनाना, उनमें कोई लेटर्स ऐड करके, कोई वर्ड्स ज्वाइन करके, या फिर किसी वर्ड के फॉर्म को चेंज करके हम लोग नया नया वर्ड बना सकते हैं। तो वर्ड फॉर्मेशन का यही मतलब होता है कि हम लोग नया वर्ड बनाते हैं। वर्ड फॉर्मेशन मीन्स मेकिंग न्यू वर्ड। नए वर्ड्स को बनाने को हम लोग वर्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। कैसे? किसी लेटर को ऐड करके, किसी वर्ड को उसमें ज्वाइन करके, या फिर जो वर्ड हमें दिया है उसका फॉर्म चेंज करके हम लोग नया वर्ड बना सकते हैं। इट हेल्प्स अस इंक्रीज, क्या हेल्प करता है? हमारी वोकेबलरी को इंक्रीज करता है। वर्ड फॉर्मेशन हमारी वोकेबलरी को इंक्रीज करता है। अंडरस्टैंड मीनिंग इजली, किसी भी अगर हमें मीनिंग को समझना है तो उसमें हेल्प करता है, उसमें इजी हो जाता है। अगर हम वर्ड फॉर्मेशन करेंगे तो हमें किसी भी चीज की मीनिंग आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है। समझ में आया व्हाट इज वर्ड फॉर्मेशन? यस मैम। यस कोई मैम। डाउट इसमें? नो मैम। मैम लिखने देना। हाँ, ठीक है। लिख लिया उसमें? उसमें हैव यू मैम रिटन? एक मिनट। ठीक है। तो वर्ड फॉर्मेशन में सबसे पहले आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड इज द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। इट हैज इट्स ओन मीनिंग। न्यू वर्ड्स आर मेड बाय एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स टू रूट वर्ड। देखो, पहले समझ लो कि रूट वर्ड क्या होता है, उसके बाद समझाएंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। ठीक है। तो रूट वर्ड ओके। इज द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। जो रूट वर्ड होता है वो बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड, बहुत बेसिक फॉर्म होता है वर्ड का। इट हैज इट्स ओन मीनिंग। रूट वर्ड की अपनी ही एक मीनिंग होती है। ठीक है। न्यू वर्ड्स आर मेड बाय एडिंग सफिक्स और प्रीफिक्स टू द रूट वर्ड। न्यू वर्ड कैसे बनते हैं? क्योंकि रूट वर्ड एक खुद ही एक बहुत बेसिक वर्ड है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड है। तो न्यू वर्ड्स कैसे बनेंगे? उनमें प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करके बनेंगे। ठीक है। उसमें हैव यू ओके रिटन? मैम। यस मैम। बोलिए बेटा, कि लिख लिए हैं? तो वर्ड फॉर्मेशन में सबसे पहले आता है रूट वर्ड। कि हमारा रूट वर्ड क्या है? अब रूट वर्ड एक वर्ड का सबसे बेसिक फॉर्म होता है। ठीक है। और रूट वर्ड इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ड। वर्ड का सबसे बेसिक फॉर्म जो होता है उसको हम लोग रूट वर्ड बोलते हैं।
अ रूट वर्ड इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ड। किसी भी वर्ड का सबसे बेसिक फॉर्म क्या होता है? रूट वर्ड होता है। इट हैज इट्स ओन मीनिंग। इसकी एक अपनी मीनिंग होती है। इट हैज इट्स ओन मीनिंग। ठीक है। A एक्सक्यूज मी root मैम, ये word क्या is the basic form of a verb. It has its own meaning. रूट वर्ड एक वर्ड का सबसे बेसिक फॉर्म होता है और इसकी एक अपनी मीनिंग होती है। ठीक है। न्यू वर्ड्स आर मेड बाय एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स टू द रूट वर्ड। अगर हम लोग रूट वर्ड में किसी भी प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड कर देंगे तो एक नया वर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहले समझ लेते हैं कि रूट वर्ड क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। ठीक है। उसमें कुछ पूछ रही थी आप? हेलो। जी मैम। उसमें क्लियर है? यस मैम। न्यू वर्ड्स आर मेड बाय एडिंग प्रीफिक्स। अभी इतना समझ लो कि प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले लगता है और सफिक्स जो वर्ड के बाद लगता है। डिटेल में रूट वर्ड के बाद समझाते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स टू द रूट वर्ड। ठीक है। अ रूट वर्ड इज द बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। रूट वर्ड किसी भी वर्ड का सबसे बेसिक फॉर्म होता है। इट हैज इट्स ओन मीनिंग। उस रूट वर्ड की अपनी ही एक मीनिंग होती है। रूट वर्ड्स आर मेड बाय एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स टू द रूट वर्ड। ठीक है। न्यू वर्ड्स कैसे बनते हैं? किसी भी वर्ड में प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड कर, किसी भी रूट वर्ड में अगर हम प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड कर देंगे तो हमारा न्यू वर्ड बन जाएगा। ठीक। ठीक है। किसी भी रूट वर्ड में अगर हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड कर देंगे तो न्यू वर्ड हमारा बन जाएगा। ठीक है। ओके मैम। इसमें कोई डाउट? नो मैम। किसी को कोई No, डाउट? ma'am. जोहिर आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. सदफ आपको? Yes, ma'am. ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? हेल्प, प्ले। ठीक है। एक्ट, काइंड। ये सब हमारे रूट वर्ड्स होते हैं। ठीक है। हेल्प, प्ले, एक्ट, काइंड, ये सारे हमारे रूट वर्ड होते हैं। अगर हम इनके पहले कोई प्रीफिक्स जोड़ देंगे तभी भी हमारा न्यू वर्ड बन जाएगा। अगर हम इनके बाद कोई प्रीफिक्स जोड़ देंगे तभी भी हमारा न्यू वर्ड बन जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू वर्ड। इंपॉर्टेंस ऑफ अ रूट वर्ड। रूट वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस होती है? नोइंग रूट वर्ड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मेनी न्यू वर्ड्स। अगर हमें कोई रूट वर्ड पता है तो उससे हमें न्यू वर्ड्स का पता चल जाता है। ठीक है। रूट यस वर्ड क्या मैम। होता है, सबको समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. प्रीफिक्स समझाएं अब? देखो क्या मैम? Yes, ma'am. आगे बढ़े, अब प्रीफिक्स समझाएं। Yes, ma'am. रूट वर्ड सबको क्लियर है? मैम एक Yes, बार ma'am. दोबारा समझा दो। रूट वर्ड इज द बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? एक वर्ड का सबसे बेसिक फॉर्म होता है। वर्ड का सबसे बेसिक फॉर्म क्या होता है? रूट वर्ड होता है। तो रूट वर्ड इज द बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। इट हैज इट्स ओन मीनिंग। ठीक है। रूट वर्ड की अपनी ही एक मीनिंग होती है। न्यू वर्ड्स आर मेड बाय एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स टू द रूट वर्ड। न्यू रूट वर्ड में अगर हम लोग प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड कर देंगे तो न्यू वर्ड बन जाएगा। ठीक है। किसी भी रूट वर्ड में अगर हम लोग प्रीफिक्स ऐड कर देंगे या सफिक्स ऐड कर देंगे तो हमारा न्यू वर्ड बन जाएगा। समझ में आया व्हाट इज अ रूट वर्ड? Yes, यस ma'am. मैम। अब देखते हैं प्रीफिक्स क्या होता है।
प्रीफिक्स देखो, a prefix is a prefix is a group of letters added before a root word. It changes the meaning of a word. देखो, प्रीफिक्स होता है कि a group of letters, letters का ग्रुप होता है जो कि रूट वर्ड के पहले हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। A prefix is a group Yes. of letters. प्रीफिक्स ग्रुप्स का एक लेटर होता है एडेड बिफोर अ रूट वर्ड। देखो, ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कि हम लोग रूट वर्ड के पहले ऐड करते हैं। अगर कोई भी रूट वर्ड हमें दिया है, अगर हमने उसके पहले कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐड कर दिए तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है और हमारा न्यू वर्ड भी बन जाता है। अब प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स added before a root word, added before a root word। ठीक है। अब प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का एक ग्रुप जो कि हम लोग रूट वर्ड के पहले ऐड करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक रूट वर्ड का एग्जाम्पल देखा था, हेल्प। हेल्प एक रूट वर्ड है। Yes, मैम। मैम ये ऐसे होगा, she help। नहीं, ऐसे नहीं होगा। हेल्प नहीं हो सकता। मान लो एक काइंड अभी हमारा एक रूट वर्ड था, ठीक है। Yes, हेलो, मैम। Yes, Yes, ma'am. मैम। मान लो काइंड हमारा रूट वर्ड था, तो अगर हमने इसमें प्रीफिक्स ऐड कर दिया और इसको कर दिया अनकाइंड, तो अन हमारा क्या हो गया, इसमें प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। तो किसी भी रूट वर्ड में प्रीफिक्स क्या होता, प्रीफिक्स ऐड करना, प्रीफिक्स अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड बिफोर अ रूट वर्ड। प्रीफिक्स वो होता है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम लोग रूट वर्ड के पहले ऐड कर दें, ठीक है। जैसे कि हमारा एक रूट वर्ड है काइंड और हम लोगों ने उसके पहले अन का अन ऐड कर दिया, तो वो हमारा प्रीफिक्स हो गया। और प्रीफिक्स ऐड करने से हमारी जो वर्ड की मीनिंग हो गई वो भी बदल गई, ठीक है। समझ में आया? Yes, Yes, मैम। ma'am. हम्म। मान लो एक और एग्जांपल है हैप्पी। मैम Ma'am, unhappy. अनहैप्पी होगा तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा। हाँ, अनहैप्पी होगा तो प्रीफिक्स हो जाएगा। Ma'am, जैसे rewrite disadvantage, disagree. काफी सारे थे तो हमने नहीं देखा। हाँ, यूसुफ नहीं आया आज। हाँ, और रहे होंगे। हाँ, कल से देख लूंगी। हम्म, कुछ नहीं बोले, हमने बोल दिया, वो लोग जवाब ही नहीं देते हैं, कैमरा ही नहीं ऑन करते हैं। अभी भी जोहिर का कैमरा ऑफ है। जोहिर आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करिए, नहीं तो ठीक। बार बार क्यों ऑफ कर लेते हो? कैमरा ब्लैक है, आपने अपने कैमरे के ऊपर कुछ रखा हुआ है। लाइट ऑफ ऑफ नो करके पढ़ मैम। रहे हो क्या? No, ma'am. अच्छा, ठीक है। तो हमारी कॉमन प्रीफिक्स क्या होती हैं? हमारी कुछ कॉमन प्रीफिक्स क्या होती हैं? अन, अन का मतलब नॉट होता है। डिस, डिस का मतलब अगर हम किसी वर्ड के आगे डिस लगा देंगे तो अपोजिट या नॉट, ठीक है। तो पहला है हमारा अन, अन का मतलब होता है नॉट, ठीक है। जैसे कि
हैप्पी के आगे हम लोगों ने अन लगा दिया था, तो उसका मतलब हो जाएगा आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है, तो किसी भी रूट वर्ड के आगे अगर हम लोग अन लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा नॉट। तो अगर हम लोग हैप्पी लिखते हैं, अगर हैप्पी हमारा एक रूट वर्ड है, हम लोगों ने उसके आगे अन लगा दिया, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है। यस मैम। दूसरा हमारा होता है डिस। डिस का मतलब होता है अपोजिट या फिर नॉट। ठीक है, किसी भी चीज का ऑपोजिट या फिर नॉट। मान लो हमें वर्ड दिया हुआ है एग्री, और हम लोगों ने लिख दिया डिसएग्री। ठीक है, तो एग्री का अपोजिट होता है डिसएग्री, और एग्री का मतलब अगर हम लोगों ने एग्री में डिस ऐड कर दिया, तो एग्री का तो मतलब होता है कि मैं इस चीज के लिए एग्री हूं, मैं मान रही हूँ ये चीज। लेकिन डिसएग्री का क्या मतलब होता है कि हम लोगों ने ये चीज नहीं मानी। जैसे तुम लोग कैमरा ऑन नहीं करते हो, तुम लोग उस बात को डिसएग्री कर देते हो। तो ये एग्जाम्पल होता है। ठीक है, हम बोलते हैं कि ऑन करो, लेकिन तुम लोग करते ही नहीं हो, मेरी बात को डिसएग्री कर देते हो। मैम हम तो करते हैं। क्या चीज? हमारा तो आरओ का काम रहता है मैम, हम बंद ही नहीं करते। जिनका नहीं रहता है उनके लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट टाइप है री। री मतलब फिर से करना। ठीक है, अगर हम नहीं बोलना चाहते हैं अगेन एंड अगेन बार बार, तो हम किसी वर्ड में री ऐड कर देंगे। किसी रूट वर्ड में अगर हमने री ऐड कर दिया, तो री का मतलब होता है अगेन। ठीक, जैसे कि अगर हमको बार बार नहीं बोलना है राइट अगेन, तो हम लोग बोल सकते हैं री राइट। ठीक है, तो किसी भी वर्ड में अगर री ऐड हो गया है, तो उस चीज को बार बार, उसका मीनिंग होता है बार बार, अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो हमने कहा है कि री राइट, इसको फिर से लिखो। समझ में आया? यस यस मैम। मैम। अन का मीनिंग, डिस का मीनिंग और री का मीनिंग समझ में आया? किसी यस भी मैम। वर्ड में अगर अन ऐड हो जाता है तो उसका मतलब नॉट हो जाता है। किसी भी वर्ड में अगर डिस ऐड हो जाता है प्रीफिक्स में, मतलब किसी भी वर्ड के पहले, तो वो अपोजिट हो जाता है या फिर नॉट हो जाता है। किसी भी वर्ड के पहले प्रीफिक्स ऐड हो गया अगर री, तो उसका मतलब होता है राइट। ठीक है, ओके मैम। इसके बाद आता है प्री। प्री का मतलब पहले। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल दिया है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का क्या मतलब होता है? बिफोर हिस्ट्री, पहले की हिस्ट्री। प्री तो हिस्ट्री तो हमारा रूट वर्ड है, और प्री हमारा प्रीफिक्स है। तो प्री हिस्ट्री का मतलब हुआ बिफोर हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के पहले। प्री प्री व्यू। व्यू हमारा रूट वर्ड है, हमने अपने रूट वर्ड में प्रीफिक्स ऐड कर दिया प्री। तो प्री का मतलब होता है, प्री व्यू का मतलब होता है व्यू बिफोर। ठीक है, तो अलग अलग प्रीफिक्स का मतलब अलग अलग होता है। सबको प्रीफिक्स समझ में आया? यस मैम। प्रीफिक्स में कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। अच्छा, नो मैम। जो कॉमन प्रीफिक्स थे वो समझ में आए? यस मैम। यस ठीक है, अब देखते हैं सफिक्स क्या होता है। थर्ड होता है हमारा सफिक्स।
ठीक है। A suffix is a group of word added after a root word. Prefix वो होता था जो root word के पहले लगता था, लेकिन suffix वो होता है जो root word के बाद लगता है. It changes the meaning और word type. जो हमारा suffix होता है वो word की meaning change कर देता है और word के type को change कर देता है. ठीक है. A suffix is a group of letters. ठीक है. सफिक्स वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो कि रूट वर्ड के बाद लगते हैं. प्रीफिक्स वो ग्रुप ऑफ लेटर्स थे जो रूट वर्ड के पहले लगते थे. ठीक है. सफिक्स रूट वर्ड के बाद लगता है. जैसे कि काइंड तो हो जाएगा काइंडनेस. ठीक है. काइंड हमारा रूट वर्ड है और नेस हमारा क्या है, सफिक्स है. ठीक है. सबको समझ में आया कि सफिक्स क्या होता है? मैम एक बार दोबारा समझा दो। यस मैम। किसी भी रूट वर्ड के पहले लगने वाले लेटर्स को हम लोग बाद में लगने वाले लेटर्स को सफिक्स बोलते हैं. अ सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड आफ्टर अ रूट वर्ड. कोई भी रूट वर्ड है, जैसे हमारा रूट वर्ड है काइंड, तो काइंड के बाद हमने नेस लगाया है, काइंड नेस. तो नेस जो लगाया है वो हमारा सफिक्स है. अगर हम इसी जगह अनकाइंड लिख देते तो ये हमारा प्रीफिक्स हो जाता, क्योंकि हमने यहाँ पहले अन लगाया है. ठीक है. किसी भी रूट वर्ड में अगर हम लोग बाद में ग्रुप ऑफ लेटर्स जोड़ देंगे, मतलब वर्ड के बाद अगर हम लोग ग्रुप ऑफ लेटर्स जोड़ देंगे तो वो सफिक्स हो जाएगा. समझ में आया? ओके मैम। ओके मैम। हम्म. अब कॉमन सफिक्स क्या क्या हो सकती हैं? हम्म. पहला हो गया फुल ऑफ या फुल. ठीक है. अगर हमें कहीं पे फुल दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, फुल ऑफ. ठीक है. जैसे कि ब्यूटीफुल, मान लो हमारा रूट वर्ड है ब्यूटीफुल. ठीक है. रूट वर्ड हमारा ब्यूटी है, आगे हम लोगों ने फुल ऐड कर दिया है. ठीक है. यस हमारा मैम। रूट वर्ड क्या है, ब्यूटी है, और आगे हम लोगों ने फुल ऐड कर दिया है, तो फुल हमारा सफिक्स हो गया. इसका मीनिंग क्या होगा, फुल ऑफ ब्यूटी. ठीक है. फिर है लेस, ये पहला था फुल, दूसरा है लेस. अगर किसी भी वर्ड के आगे लेस यूज हो जाता है तो उसका मतलब होता है विदाउट, उसके बिना. जैसे कि होपलेस. होपलेस का क्या मतलब हुआ, विदाउट होप या विदाउट एनी होप. ठीक है. तो अगर किसी भी वर्ड के आगे सफिक्स यूज हो जाता है लेस, तो उसका मतलब होता है विदाउट, उसके बिना. जैसे हम लोगों ने होप, हमारा होप था रूट वर्ड, और रूट वर्ड के आगे हम लोगों ने लेस सफिक्स का यूज कर लिया, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, विदाउट होप, बिना होप के. अब उसकी कोई भी होप नहीं है. सी नेस, किसी की स्टेट, किसी की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना. ठीक है. जैसे कि काइंडनेस हो सकता है. ठीक. हैप्पीनेस हो सकता है कि वो कितना खुश है.
तो काइंड हमारा रूट वर्ड हो गया, नेस हमारा सफिक्स हो गया। हैप्पी हमारा रूट वर्ड हो गया, नेस हमारा सफिक्स हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी वर्ड में नेस का यूज कर देंगे तो हम लोग उसकी क्वालिटी बताएंगे। तीन सफिक्स समझ में आए, फुल, लेस और नस। नेस नेस समझ में आया इतना? यस मैम। मैम ये लिख लेते ना। हाँ, हो गया। मैम एक सेंटेंस बचा है। मैम हो गया। तो ये थे हमारे कुछ कॉमन सफिक्स। इसके बाद आते हैं कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स सबको समझ में आया? यस मैम। उसमें कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अब है कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, a compound word is made by joining two or more words to make a new word with a new meaning। ठीक है, कंपाउंड वर्ड वो होते हैं जिसमें हम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ देते हैं टू मेक अ न्यू वर्ड विद अ न्यू मीनिंग, नए वर्ड को बनाने के लिए और उसकी मीनिंग को नए वर्ड को बनाने के लिए विद अ न्यू मीनिंग, उसकी भी मीनिंग भी नई बन जाती है। ठीक है, तो कंपाउंड वर्ड इज मेड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को किसी वर्ड में जोड़ देना उसको न्यू वर्ड बनाने के लिए और उसकी मीनिंग को नया बनाने के लिए, उसको हम लोग कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। A compound word is made by is made by joining two or more words to make one new word with a new meaning। ठीक है, तो कंपाउंड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जहां पे हम लोग या दो से ज्यादा वर्ड्स को एक वर्ड में ऐड कर देते हैं उसको न्यू वर्ड बनाने के लिए और उसकी मीनिंग को नया बनाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल है सन प्लस लाइट, तो क्या बन जाएगा? सनलाइट मैम। हम्म, तो यहाँ हम लोगों ने दो वर्ड्स को ज्वाइन किया, सन और लाइट, यस मैम। हमारा एक नया वर्ड बन गया सनलाइट। ठीक है, सन एक अलग चीज है, लाइट एक अलग चीज है। मैम मैं बताऊं। हाँ, मैं बताऊं। बताओ। मैम ब्यूटीफुल। हाँ, ब्यूटीफुल, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हो सकता है क्लासरूम, क्लास प्लस रूम। यस। तो क्लास अलग होता है, रूम अलग होता है, दोनों को जोड़ देते हैं तो अलग वर्ड बन जाता है।
ठीक है, तो कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं समझ में आया? जब भी हम लोग एक वर्ड में दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ देते हैं और उनसे एक नया वर्ड बन जाता है एक नई मीनिंग के साथ, उसको हम लोग कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। यस मैम। मैम ये लिखने देना। हाँ, टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। पहला है क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, रिटन एज वन वर्ड, जो एक वर्ड की तरह लिखे जा सकते हैं, जैसे कि नोटबुक एक वर्ड होता है, फुटबॉल एक वर्ड होता है। तो जो भी वर्ड्स एक वर्ड की तरह लिख सकते हैं हम लोग, उनको हम लोग क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। जो भी वर्ड्स को हम लोग एक, जैसे कि कोई दो वर्ड है, नोट और बुक, दो अलग अलग वर्ड है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको एक साथ लिख सकते हैं, नोटबुक बिना हाइफन के या बिना एपिस्ट्रोफी के, तो हम लोग उसको क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है नोटबुक, या फिर फुटबॉल। ठीक है, तो क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट है हाइफेंड कंपाउंड वर्ड्स। हाइफेंड कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, जॉइंट जॉइंटेड बाय हाइफेन। जो वर्ड्स हाइफेन से जॉइंट होते हैं उनको हम लोग हाइफेंड कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। जॉइंट बाय हाइफेन क्या होता है? छोटा सा डैश, दिस इज हाइफेन। ओके, जो भी वर्ड हाइफेन से जुड़े हुए होते हैं उनको हम लोग हाइफेंड कंपाउंड वर्ड बोलते हैं, जैसे कि वेल नोन। वेल और नोन के बीच में हाइफेन आता है, तो हम लोग इसको हाइफेन कंपाउंड वर्ड बोलेंगे, जैसे कि मदर इन लॉ। मदर, फिर इन, मदर और इन के बीच में भी हाइफेन आता है, और लॉ, और फिर इन के बाद भी लॉ आता है। तो ठीक है, मदर इन लॉ एक ही वर्ड है, लेकिन इनके बीच में हाइफेन लगा हुआ है, तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे? जिन वर्ड्स के बीच में हाइफेन लगा हुआ होता है उनको हम लोग हाइफेन कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। ठीक है। मैम ये भी तो हो सकती फादर इन लॉ। हाँ, फादर इन लॉ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया हाइफेन कंपाउंड वर्ड्स? यस मैम। सबको समझ में आया? यस मैम। उसके बाद है ओपन कंपाउंड वर्ड्स, जो कि हम लोग को सेपरेटली लिखना पड़ता है।
ठीक है। ओपन कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? जो कि अलग अलग लिखे जाते हैं, रिटन सेपरेटली। देखो, बस का मीनिंग अलग होता है, स्टॉप का मीनिंग अलग होता है। तो बस स्टॉप अलग अलग लिखा जाता है, ना ही इनके बीच में हाइफन आता है और ना ही ये एक वर्ड की तरह लिखा जाता है। तो इनको अलग अलग लिखा जाता है, रिटन सेपरेटली। और इनका एग्जाम्पल हो सकता है बस स्टॉप, आइसक्रीम, सॉरी स्कूल बैग। ठीक है। तो इनको ओपन कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। जो वर्ड्स को अलग अलग लिखा जाता है उनको हम लोग ओपन कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। समझ में आया? कंपाउंड वर्ड्स यस के मैम। 3 टाइप होते हैं। पहला होता है क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड, जो कि हम लोग एक साथ वन वर्ड की तरह लिखते हैं, जैसे कि नोटबुक, फुटबॉल। ठीक है, इनमें हाइफन नहीं लगा होता है। दूसरा होता है हाइफन कंपाउंड वर्ड्स, जो जिनके बीच में हाइफन लगा होता है, जो हाइफन की हेल्प से जॉइन होते हैं। ठीक है, जैसे कि मदर इन लॉ हो गया, वेल नोन हो गया। थर्ड टाइप होता है कंपाउंड वर्ड्स का ओपन कंपाउंड वर्ड्स, जो कि अलग अलग लिखे जाते हैं और इनमें हाइफन नहीं लगा होता है, जैसे कि बस स्टॉप, स्कूल बैग। ठीक है, ये सारे ओपन कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। सबको समझ में आया व्हाट आर कंपाउंड वर्ड्स? यस मैम। मैम। अगर हम इसका कोई सेंटेंस एग्जाम्पल देखें तो वो क्या हो सकता है? कोई बताएगा? अगर कंपाउंड वर्ड को हम लोग किसी सेंटेंस में लिखें तो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कोई भी कंपाउंड वर्ड को, वेदर इट इज क्लोज, हाइफेंड और ओपन। देखो, आई बॉट अ न्यू नोटबुक। ठीक है, यहाँ नोटबुक एक कंपाउंड वर्ड है और हम लोगों ने इसको एक सेंटेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सेंटेंस एग्जाम्पल हो गया कंपाउंड वर्ड्स का। समझ में आया व्हाट आर कंपाउंड वर्ड्स? यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स। ठीक है, तो हम लोगों ने रूट वर्ड पढ़ लिया, प्रीफिक्स पढ़ लिया, सफिक्स पढ़ लिया, कंपाउंड वर्ड्स पढ़ लिए। अब है फॉर्मेशन ऑफ नाउन। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव, वर्ब और अदर नाउन्स। ठीक है, नाउन नेमिंग वर्ड होती है, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। और नाउन कैसे बन सकते हैं? किसी वर्ब से भी नाउन बन सकता है, किसी एडजेक्टिव से भी नाउन बन सकता है और किसी दूसरी नाउन से भी एक नाउन बन सकता है। ठीक, तो a noun is a naming word noun can be formed from verbs। ये वर्ब से फॉर्म हो सकती हैं, एग्जेक्टिव, और ये दूसरी नाउन से भी एक नई नाउन का फॉर्मेशन हो सकता है।
तो हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स। तो नाउन क्या होती है? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन नेमिंग वर्ड होता है। नाउन कैन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम। नाउन किससे किससे बन सकती है? नाउन वर्ब से बन सकती है, एडजेक्टिव से बन सकती है, और कोई अदर नाउन से, कोई अलग नाउन से भी एक नाउन बन सकता है। ठीक है। ओके मैम। तो इसका ए टाइप है नाउन्स फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब। जो नाउन्स वर्ब से फॉर्म हुई है। नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब। ठीक है। अब हमें इसमें सफिक्स का एडिशन करना पड़ेगा। एड सफिक्स लाइक ई आर, एम ई एन टी, एल आई ओ एन या ए एल। ठीक है। जो नाउन वर्ब्स होते हैं उसमें हमें सफिक्स, जब जब भी नाउन से, जब भी वर्ब से किसी नाउन का फॉर्मेशन होता है तो हमको उसमें सफिक्स ऐड करना होता है। ठीक है। कभी भी अगर किसी नाउन का फॉर्मेशन वर्ब से हो रहा है तो हमें उसमें सफिक्स ऐड करना है। एड सफिक्स लाइक ई आर, एम ई एन टी, या फिर ए एल, या फिर टी आई ओ एन। ठीक है। मान लो हमारा एक एग्जाम्पल है टीच। टीच इज अ वर्ड। टीच इज अ वर्ब। ठीक है। टीच एक वर्ब है, और अगर हम उसमें ए आर ऐड कर देंगे सफिक्स में तो टीचर हो जाएगा। तो टीचर एक नाउन होता है। टीच किस, टीचिंग करना क्या होता है? वर्ब होता है कि कोई एक्शन हो रहा है। मूव, मूव हमारा एक वर्ड है, और अगर हम उसमें एम ई एन टी सफिक्स का एडिशन कर देंगे तो वो हमारा नाउन हो जाएगा। मूवमेंट। मूव एक वर्ब होता है, टीच एक वर्ब होता है, अगर हम उसमें ई आर ऐड कर देंगे सफिक्स तो वो एक नाउन हो जाएगा, टीचर। और अगर हम लोग मूव में सफिक्स ऐड कर देंगे एम ई एन टी तो वो मूवमेंट हो जाएगा, जो जो कि एक नाउन है। एक द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स इज रेगुलर। जो प्लैनेट्स के मूवमेंट होते हैं वो रेगुलर होते हैं। एक सेंटेंस एग्जांपल है ये। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे बताइए? अगर कोई इन्वेंट वर्ड दिया, वर्ब दिया हुआ है तो इसमें क्या ऐड करेंगे? इन्वेंट में क्या ऐड करेंगे कि वो एक नाउन बन जाए? कौन सा सफिक्स ऐड करेंगे? मैम मीन्स हाँ, एम ई एन टी। वो मेरे कॉलेज। इन्वेंशन। ठीक है। टी आई ओ एन ऐड करेंगे तो हमारा एक वर्ब से नाउन बन जाएगा। अगर हमें एक वर्ड दिया हुआ है अराइव तो इसमें क्या ऐड करेंगे? अराइवल। हाँ, अराइवल। अराइवल। हाँ, गुड। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स क्या होता है? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। पहले तो नाउन एक नेमिंग वर्ड होती है। नाउन कैन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम। नाउन कैसे बनती है? किसी वर्ब से नाउन बन सकती है, किसी एडजेक्टिव से नाउन बन सकती है, या किसी दूसरी नाउन से भी एक नई नाउन का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर हमें किसी वर्ब से कोई नाउन बनानी है, जो कि हमारा पहला टाइप है नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब, तो अगर हमें किसी वर्ब से नाउन बनाना है तो हम उसमें तो हम उसमें सफिक्स ऐड करेंगे। जैसे कि ई आर, एम ई एन टी, ए एल या टी आई ओ एन। इनके अलावा भी सफिक्स ऐड हो सकते हैं क्योंकि यहाँ लाइक लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा टीचर। टीच से टीचर बन गया। मूव से मूवमेंट बन सकता है। इन्वेंट से इन्वेंशन हो सकता है, और अराइव से अराइवल हो सकता है। तो टीच में हम लोगों ने ए आर सफिक्स का यूज किया है। मूव में हम लोगों ने एम ई एन टी सफिक्स का यूज किया है। इन्वेंट में हम लोगों ने टी आई ओ एन का यूज किया है जो कि एक सफिक्स है, और अराइव में अराइवल का यूज किया है ए एल। ए एल हमारा एक सफिक्स है। ठीक है। तो आज जितना पढ़ा है उतना समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम।
रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, कंपाउंड वर्ड और फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, इनमें कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you, ma'am. जिसने जिसने एनरोल नहीं किया है वो एनरोल कर लीजिए प्लीज। हेलो, कौन कौन था? सदफ, आदर्श, उस्मा। आदर्श, आपने अभी तक एनरोल नहीं किया, एनरोल कर लीजिए। क्या चीज? ओके मैम। हाँ ठीक है, थैंक यू।